हमारी बहन को न्याय दिलाने के बाद ही मैं यहां से जाऊंगा, ये मैं घोषणा आपके बीच कर रहा हूं। आप लोग हिम्मत रखें, हौसला रखें। चाहिए हमें, देखो अभी यहां इसमें कैद खाने में तो हम कैद नहीं रह सकते, ठीक है ना। आप सोचो यहीं बैठे बैठे भाषण दे न्याय मिल जाए। आज तो बैठे हैं, 1-2 घंटा देख लेते हैं, नहीं तो फिर रात से रणनीति दूसरी होगी और कल बिगुल पूरे राजस्थान में बजेगा। आप चिंता मत करो। और इस भजनलाल सरकार को नाप देंगे 24 घंटे के अंदर अंदर। इनको बता भी देंगे कि या तो हमारे में दम नहीं और या भजनलाल जी आप में दम नहीं। ये आर पार की लड़ाई का ऐलान है। समय रहते आप लोग इनसे बात करें, जो भी इनकी बाजी मांगे वो माने। और आपके लिए अगर हम जरूरी हैं बात करें, और आपके लिए मुलजिमों की मदद जरूरी है तो उनकी मदद करो। हम न्याय लेना जानते हैं, हम राजस्थान के हाईवे भी जानते हैं, रेल की पट्टियां भी जानते हैं, राजस्थान की राजधानी भी जानते हैं, और सचिवालय को रात को कैसे खुलाना वो भी जानते हैं, और राजधानी को घेरना भी जानते हैं, बॉर्डर भी जानते हैं। इसलिए हिम्मत आप लोगों को रखनी है, हिम्मत, धैर्य। एक चीज का ध्यान रखें, जब तक हम कोई निर्णय नहीं लें उससे पहले किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को बाहर अननेसेसरी कोई सड़क पर कोई खड़ा व्यक्ति है उससे झगड़ा आपको नहीं करना। एक मैंने आदत देखी आप लोगों की कि कोई पुलिस का सिपाही खड़ा है, एएसआई थानेदार खड़ा है, उसके खिलाफ उसको क्या बता रहे हैं अपन, उसको पता ही नहीं बेचारे को, तो अपना ही कोई किसान का बेटा होगा। इस चीज का ध्यान रखना कि अपन रखवाले भी यही है, इनमें खराब जो लोग हैं उनकी छंटनी भी अपन कराएंगे, गंदे कौन है, अच्छे भी लोग ही हैं। तो मानसिकता अपनी ये नहीं होनी चाहिए कि हम लड़ाई भिड़ाई इसी में सोचें। एक बार कोशिश करेंगे, वो तो आखिरी हथियार होता है जब हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा। वैसे तो सड़क पे उतर गए, सड़क पे ही आज। और तेजाजी मंदिर के अंदर जो जोश के साथ आप लोग आए, हजारों की तादाद के अंदर, आपने संदेश दे दिया दिल्ली तक हम एक हैं। अगर किसी ने बदमाशी की राजस्थान के अंदर तो एकजुट हो जाएंगे। ये तो एक टेलर है, पिक्चर बाकी है। ये जोश इन जवानों के अंदर में मुझे देखने को मिल रहा है, और ऐसा ही जोश है जिसकी वजह से 20 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूं। कई बार मैं सोचता हूं, मेरे पास से गाड़ी निकलती है, उसमें कैबिनेट मंत्री जाता है, लोग मुझे कहते हैं कि ये तो 5 साल पहले ऐसे ही घूम रहा था। तो मैं कहता हूं तो 20 साल पहले पता नहीं कितने लोग कैसे ही घूम रहे थे। हम बन जाते, लेकिन हमारा लक्ष्य नहीं था, हमें संतरी बन के सेवा करनी थी। अगर मंत्री बन भी जाते तो इतना सम्मान नहीं मिलता जो बिना मंत्री आज राजस्थान के अंदर मुझे सम्मान आपका मिला है। और मैं विश्वास आपको दिलाता हूं कि इस मामले में भी न्याय आपको दिला के जाएंगे। आगे भी जो हमारे राजस्थान के मुद्दे हैं, जो भी कर्ज मुक्त किसान, बिजली, इन मामलों को लेकर एक बड़ी लड़ाई अग्निवीर के खिलाफ, हम इस लड़ाई परिणाम आने के बाद, जब ये 4 राज्यों के परिणाम आ जाएंगे, पार्लियामेंट चलेगी उसके बाद, तो इनको लेके बाड़मेर, जोधपुर से ये शुरुआत वापस अपन करेंगे, क्योंकि इधर से अपन शुरुआत करते हैं हर चीज की, वो दिल्ली तक जाती है। भाइयों, कौन है आपका ध्यान रखो जो पहलवान बेटी को ओलंपिक में खेलने नहीं दिया? पार्लियामेंट में कोई नहीं बोला, सिवाय मैं बोल रहा था और यह भाई चंद्रशेखर ने आवाज उठाई। हम 2 ही व्यक्ति थे उसके लिए बोल रहे थे कि मोदी जी ट्वीट से काम नहीं चलेगा, खिला के बताओ। ये भावनाएं हर व्यक्ति के अंदर नहीं होती, भावनाएं हमारे अंदर भावनाएं। और देखिए, भावनाएं हर जाति के लिए, लोग तो कई तरह की बातें कहते हैं सोशल मीडिया पे कि हनुमान जी तो जातिवादी है। जब उनकी जाति को आवश्यकता पड़ती है तो हनुमान जी आगे खड़े मिलते हैं न्याय दिलाने के लिए। हर जाति, सर्व समाज को न्याय दिलाने का प्रयास हमने किया। और जो लड़ाई 20 साल लड़ी, पार्लियामेंट, विधानसभा, सड़कें, ये आपके सामने। ये तो कभी कभार हमारे समाज में भी संकट आ जाता है तो वो लड़ाई को भी हमें मिलकर लड़ना पड़ता। बुंगरा के अंदर आपने देखा, बुंगरा वाला मामला हुआ, मैं आया था, सारे लोग आप साथ थे मंच में, लोकसभा गया, उठाया, फिर वापस आया। उससे फायदा हुआ कि जितने जो बचे हुए बच्चे थे उनको, परिवार को कुछ आर्थिक सहायता मिली। जाने वाले चले गए वो तो वापस नहीं आते, लेकिन जो बच जाते हैं उनको कुछ न कुछ संबल आर्थिक अपने को देना चाहिए। आजाद भारत में 75 साल बाद अपनी मानसिकता सही होनी चाहिए। और हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की मानसिकता यह है कि गरीब की मदद करो, अन्याय के खिलाफ लड़ो। कितना ही बड़ा आंदोलन हो, अगर एम्बुलेंस आ रही हो और हमने रास्ता रोका तो रास्ता खोलो, एम्बुलेंस को जाने दो आगे हमारे से। बस आ रही है, कोई निर्धन गरीब व्यक्ति आ रहा है और वो भटक के आ गया हमारी तरफ, उसको भी जाने दो, निकाल दो, क्योंकि हमारा व्यक्ति है वो। अपने लोगों का ध्यान रखना, शोषित पीड़ित तबके का ध्यान रखना,
इसी मानसिकता के साथ हम लड़े। और आज मुझे इस बात की खुशी है, अनीता तो हमारे बीच नहीं रही, लेकिन आपका हौसला देख के, मनमोहन जी का, इनके बेटे का हौसला देख के मुझे लग रहा है कि ये न्याय भी मिलेगा, कई लोग बेनकाब होंगे और दोबारा ऐसी घटनाएं घटित नहीं हो, पुनरावृत्ति नहीं हो। ऐसी घटना घटित करने से पहले अपराधी 1000 बार सोचेंगे कि वही हाल होगा जो अनीता के मामले के अंदर अपराधियों का, आरोपियों का हुआ था। मैं मातृशक्ति को धन्यवाद दूंगा, महिलाओं को, बेटियों को, कि हमारी इस संख्या के अंदर ये सब संबल देने के लिए आई है। ये भी जानती है कि किस तरीके से जो हत्या हुई और उसका संदेश, पहले राजस्थान के इतने अपराध नहीं थे, बिहार यूपी का अपराध गिनाए जाते थे, लेकिन राजस्थान 1 नंबर पे चला गया। महिला उत्पीड़न के मामले के अंदर नारी पे जो उत्पीड़न हो रहा है, जो घटनाएं हो रही है, और अपराध में हम यूपी बिहार को पीछे छोड़ रहे हैं, तो कैसे हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सकता? बेरोजगारी, किसान का कर्जा, आत्महत्याएं, कोचिंग सेंटर के अंदर बताओ, कोटा के अंदर 30 आत्महत्याएं हो गई, जहां से लोकसभा का अध्यक्ष आता है, वहां 30 बच्चे चले गए, कोई जांच नहीं।